ॐ नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री सीताराम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल चमत्कारिक शक्ति और मंत्र में। आज जो महत्वपूर्ण बात आपको बताने आया हूं, दुर्भाग्य आपका जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, कुछ आपके बुरे कर्मों के कारण। इस बात को बुरा मत मानिए। और कुछ संकुचित विचारधारा, सोचने की क्षीण शक्ति। तो मेरा जो दुर्भाग्य है वो कैसे दूर होगा कि मेरा भाग्य खुले, मैं उन्नति करूं, अग्रसर हूं, किसी भी मार्ग में, जिस मार्ग पे चले। तो ये भगवान से प्रार्थना करके, विनती करके, तो जो आज आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूं, बड़ा ही सरल और आसान उपाय है। 3 शनिवार खाली आपको करना है। क्या करना है? 3 शनिवार सरसों का तेल, पुराने गेहूं का आटा, ना मिले तो आटा, मिल जाए तो अति उत्तम है, और गुड़ ले लेना है, और सरसों का तेल दिया बना लेना है। उसी आटे की, जो आटा आप सानेंगे उसी का एक दिया बना के चौमुखी किनारे रख लेना। अब क्या करना है? आटा, सरसों का तेल और गुड़ जो आपने लिया है, सान लेना है। 7 पुए बनाएंगे। पुआ जानते होंगे, गांव में बनता है। हर, मेरे हिसाब से तो हर राज्य में पुए का जो है प्रावधान। मीठा पुआ, कहीं मालपुआ बोलते हैं, कहीं मीठी पूड़ी बोलते हैं। तो 7 पुए बनाना है। सिंदूर लेना है और एक पत्तल ये कागज की ना, ढाक के पत्ते की पत्तल, इन सबको ले लेना है। अपने इस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने के लिए, अच्छे दिन लाने के लिए, कि आपके जीवन में अच्छा दिन आए, अच्छे दिनों का संचय हो, आप प्रसन्न रहें, इसके लिए मैं उपाय बता रहा हूं। करना क्या है? आपको चौराहे पे जाना है। समय क्या रहेगा? रात्रि में 11 से 12 के बीच। क्योंकि अक्सर इसलिए ये लोग कहते गुरुजी यही समय रात्रि का ही, तो रात्रि का बेटा सबको बता दूं, आप सभी भक्तगण को, कि रात्रि का समय ज्यादातर पूजन में इसलिए बताया जाता है कि 11 से 12 के बीच, 12 से 1 के बीच लोग ज्यादातर स्वाभाविक रूप से आवागमन बंद हो जाता है, लोग 10 साढ़े 10 तक सो जाते हैं। कोई भी कार्य जब आप सन्नाटे में करेंगे, जहां टोंक ना लगे, ए भैया क्या कर रहे हो, ए दीदी क्या कर रही हो, टोंक ना लगे, और वही कार्य उत्तम होता है। कि घर से शुभ कार्य के लिए निकले, पीछे से आवाज, अरे भैया सुनिए कहां जा रहे हैं। अब क्या हुआ? यहां एक प्रश्न चिन्ह आ गया, और जब प्रश्न चिन्ह आ जाता है तो जो वाक्य होता है वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए रात्रि का समय बताया जाता है पूजन के लिए। चौराहे पर
टोंक इसीलिए होता है टोंक ना लगे। एक जानकारी आप लोगों को मैं और दे दूं आपके भटकाव का, कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण चीजें कहाँ शुरू होती, जब आप किसी भी बात का, किसी भी प्रश्न का उचित उत्तर नहीं पाते हैं। खर्च तो बहुत करते हैं, ये जो किसी का नाम नहीं लूंगा कि आप दे दे, मैं किसी के बारे में बोलूंगा भी नहीं कि आप कहीं क्या होता है कि 1100, 2100, 5100 दे देते हैं प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, और उचित उत्तर नहीं मिलता। तो आपकी सेवा के लिए आपके प्रश्नों, आप अपना प्रश्न मुझसे करें, कोई भी एक प्रश्न अपने जीवन का, अपने कार्य का, कोई एक प्रश्न करें, उस प्रश्न का मैं स्वयं आपको फोन करके उत्तर, उचित उत्तर दूंगा। जब आप संतुष्ट हो तो मुझसे वार्ता करें। लेकिन यहां ये भी आपको बता दूं कि कभी भी किसी ज्योतिषाचार्य से या ब्राह्मण से अगर आप पत्रा खुलवाते हैं, जानकारी लेते हैं, तो न्यूनतम दक्षिणा देनी चाहिए। तो आपके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर के लिए मैं बहुत बड़ी धनराशि नहीं, मात्र 251 रुपए आप देंगे, आपकी समस्याओं का, आपके प्रश्नों का उचित उत्तर दिया जाएगा, उसका निदान बताया जाएगा। अब आप संतुष्ट हो तो फोन कर सकते हैं मेरी बातों से। अब आपको करना क्या है कि आप चौराहे पर पहुंच गए, रात में 11 से 12 के बीच, जल भी ले जाएंगे एक लोटे में। जिस स्थान पर पूजन करना है चौराहे पे, एक स्थान चिन्हित कर लेंगे, बीचों बीच में या किनारे। मैं कोई ये बंधन नहीं कर रहा हूं कि बीच में ही बैठो, उत्तर बैठो, दक्षिण, कुछ नहीं। एक कोना आप निश्चित कर लें, यहां पर हमको चौराहे पर पूजन करना है। वहां जल छिड़केंगे, जल छिड़क करके पत्तल को रखेंगे, जल छिड़का, पत्तल ऐसे रख दिया और सातों मालपुआ रख दिया। ठीक, सातों मालपुआ रख दिया और सातों मालपुए पर अनामिका उंगली से सिंदूर का टीका लगा देंगे और दिया रख करके, चौमुखी दिया, सरसों का तेल डाल करके उसको जला देंगे। हो गया कार्य आपका, कर दिया इतना आपने। जलाने के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के और 3 बार पत्तल के चारों तरफ घुमाकर ये बोलते हुए कि हे देव, हे पराशक्ति, आदि शक्ति, मैं आपके शरण में आया हूं, आपको भोग दे रहा हूं, आप ये भोग लें और प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे ये दुर्दिन समाप्त हो, मेरा ये दुर्भाग्य समाप्त हो और भाग्य खुले। मैं आपकी शरणागत हूं, आप भक्त वत्सल हैं, बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। 3 बार फिर जल डालकर प्रणाम करके वापस चले आए। अच्छा, ये ध्यान रखिए, जब घर में घुसिए, प्रवेश कीजिए कार्य करने के बाद, तो हाथ पांव धुलकर ही घर में प्रवेश करें। प्रवेश कर लें, 3 शनिवार करिए। मैं चैलेंज करता हूं, कैसा भी दुर्भाग्य होगा, कैसा भी दुर्दिन होगा, चुटकियों में समाप्त होगा। आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे कि आपका भाग्य कैसे बदल गया अच्छे दिन आने से। तो छोटा लघुत्तम उपाय करें और लाभ लें। कहीं भटकाव, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। कोई भी समस्या आती है, नहीं कहीं बात समझ में आती है, नंबर दिया है वीडियो में, फोन करके संपर्क कर लें। आना चाहें अयोध्या में आकर मिल सकते हैं। आपके सर्व कष्ट हरण के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए मैं बैठा हूं अयोध्या में, और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में प्रसन्नता का संचार करें। अच्छा, मेरे इस वीडियो को चलते चलते कहूंगा, अपने अन्य भाई बहनों के लिए जो कष्ट में है उनके लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाकी आपकी इच्छा और हर इच्छा। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। बोलिए ओम हरि शरणम, हरि शरण।